ये चोरी नहीं है, फिर भी तुम्हारा पैसा चला जाता है। सोचो, अगर कोई रोज तुम्हारे वॉलेट या बैंक अकाउंट से थोड़ी थोड़ी रकम क्वाइटली निकालता रहे, ना कोई डोर टूटे, ना कोई अलार्म बजे, फिर भी महीने के एंड में तुम देखो बैलेंस कम हो गया, तुम क्या कहोगे? चोरी? फ्रॉड? नहीं, ये स्टोरी है सिस्टम की। मिलिए रोहान से, एक आम मिडिल क्लास लड़का, 24 साल का, जॉब, पहली कॉर्पोरेट जॉब, सैलरी ठीक ठाक, ड्रीम्स, आईफोन, बाइक, फॉरेन ट्रिप और एक सिक्योर फ्यूचर। रोहान हर महीने सैलरी आते ही खुश होता है, फोन वाइब्रेट करता है, सैलरी क्रेडिटेड 10,000 रुपीज। उस मोमेंट में लगता है लाइफ सेट हो रही है, लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ। पहले डे थोड़ा शॉपिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वीकेंड पर आउटिंग, स्विगी, जोमैटो, कुछ इंपल्सिव स्पेंडिंग। फिर आया पहला क्रेडिट कार्ड ऑफर, इंस्टेंट अप्रूवल, नो कॉस्ट, ईएमआई, जीरो डाउन पेमेंट। रोहान ने सोचा, वाओ कन्वीनियंट, अभी बाय कर लेंगे, पे लेटर करेंगे। और यहाँ शुरू हुआ एक छोटा डिसीजन जिसे उसने हार्मलेस माना। धीरे धीरे उसका पैसा और फ्रीडम खा गया। पहले महीने का बिल आया, अमाउंट थोड़ा हाई लगा, नीचे दिखा ऑप्शन मिनिमम ड्यू। रोहान ने सोचा, मिनिमम पे कर देते हैं, बाकी बाद में पे करेंगे। और यही गिरा दूसरा डोमिनो। इंडियन यूथ का सुपर पावर क्या है? लिव इन द मोमेंट, फ्यूचर देखेंगे बाद में। लेकिन ये माइंडसेट बन गया ट्रैप का पहला स्टेप। तुम सोच रहे हो, भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम दिखती नहीं है, सिर्फ साइलेंटली ग्रो करती है। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अब असली खेल शुरू होता है। ट्रैप नंबर 1, मिनिमम ड्यू। सबसे खतरनाक झूठ। रोहान हर महीने मिनिमम ड्यू पे करता रहा। उसको लगा स्मार्ट है, लेट फी भी नहीं लगी। लेकिन रियलिटी, रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लग रहा था, लगभग 3% पर मंथ। सालाना हिसाब करो, लगभग 36% इंटरेस्ट। सोचो, अगर 10,000 रुपीज का बिल पे नहीं किया, अगले महीने वो बढ़कर 12,000, फिर 14,000। इंटरेस्ट स्लो पॉइजन की तरह। पहले कुछ फील नहीं होता, फिर अचानक फाइनेंशियल क्रैश। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला ट्रैप और भी खतरनाक है। ट्रैप नंबर 2, ईएमआई, अदृश्य जंजीरें। ईएमआई सुनते ही लगता है अफोर्डेबल, 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है मल्टीपल ईएमआई। रोहान ने फोन ईएमआई लिया, फिर हेडफोन्स, फिर बाइक। हर महीने सैलरी आते ही कट कट कट। ईएमआई इक्वल टू इनविजिबल चेन्स। तुम फ्री दिखते हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म होती है। कंग्रेट्स, तुमने अपनी फ्यूचर इनकम पहले ही स्पेंड कर दी। लेकिन बैंक यही नहीं रुकता। ट्रैप नंबर 3, हिडन चार्जेस। छोटे छोटे डिडक्शंस, प्रोसेसिंग फी, लेट फी, एनुअल चार्जेस, जीएसटी। रोहन हर बार सोचता, अरे बस 200 रुपीज। लेकिन साल के अंत में वही 200 2,000 बन गया। फिर 5,000 लेट पेमेंट फी चार्ज्ड, इंटरेस्ट अप्लाइड, सर्विस चार्ज डिडक्टेड। रात में फोन वाइब्रेट करता है, हर नोटिफिकेशन के साथ स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप अभी बाकी है। ट्रैप नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनविजिबल एनिमी। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल भी बढ़ा। पहले ऑटो, अब कैब, पहले लोकल खाना, अब फैंसी कैफेज, पहले सेविंग्स। अब जीरो बैलेंस इनकम बढ़ना इक्वल टू रिच होना नहीं। सेविंग और इन्वेस्टिंग इक्वल टू रियल वेल्थ बिल्डिंग। एड्स, ऑफर्स, कैशबैक, सब डिजाइन किया गया है स्पेंड बढ़ाने के लिए, सेव नहीं करने के लिए। अब तुम समझो, गेम पूरी तरह समझ में आ चुका है। ट्रैप नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डेट, अल्टीमेट किलर। अगर डेट समय पर क्लियर नहीं किया, इंटरेस्ट कंपाउंड होकर बढ़ता है। डेट इक्वल टू स्नोबॉल, स्मॉल डेट, बिग डेट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स। रोहन ने फील किया लेट नाइट एंजाइटी, फोन पर फ्लैशिंग एसएमएस अलर्ट, बैलेंस कम, इंटरेस्ट हाई, नोटिफिकेशन पिंग पिंग पिंग। एंड द स्केरी ट्रूथ, ये लीगल है, बैंक कुछ गलत नहीं कर रहा। अब सच सुनो, बैंक तुम्हें लूट नहीं रहा, तुम खुद सिस्टम को अलाउ कर रहे हो। लीगल फ्रेमवर्क, सब टीएनसीज में लिखा है। प्रॉब्लम, कोई पढ़ता नहीं। हर बार मिनिमम ड्यू, ईएमआई, इंपल्स शॉपिंग। तुम धीरे धीरे अपनी फ्रीडम बेच रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल टू जॉब, लीव करने का डर न होना, इमरजेंसी में पैनिक न होना, स्ट्रेस फ्री स्लीप। अगर ये चलता रहा, डेट, स्ट्रेस, नो सेविंग्स, नो कंट्रोल सोल्यूशन। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? स्टेप 1, क्रेडिट कार्ड, टूल बनाओ, ट्रैप नहीं, फुल पेमेंट करो, मिनिमम ड्यू से दूर रहो। स्टेप 2, ईएमआई, ओनली व्हेन नेसेसरी, लग्जरी ईएमआई मत लो, सिर्फ नेसेसिटी ईएमआई। स्टेप 3, ट्रैक एक्सपेंसेस, हर रुपए का हिसाब रखो, बजटिंग ऐप यूज करो। स्टेप 4, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर, सैलरी आते ही फर्स्ट इन्वेस्ट करो, फिर खर्च। स्टेप 5, अवेयरनेस इक्वल टू पावर, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। स्टेप 6, इमरजेंसी फंड, एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपेंस सेव करो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए। स्टेप 7, इन्वेस्ट स्मार्टली, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक्स। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। सिस्टम तुम्हें रोकने नहीं आएगा, बैंक तुम्हें वॉर्न नहीं करेगा, नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे कि तुम धीरे धीरे गरीब बन रहे हो। एक दिन खुद देखोगे, मेहनत की और फिर भी कुछ बचा नहीं। सवाल ये नहीं कि बैंक तुम्हें लूट कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि तुम कब तक खुद को लूट होने दोगे।